एलिस इन बॉर्डरलैंड। फाइनली एलिस इन बॉर्डरलैंड सीरीज का सीजन 3 अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। तो अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने सीरीज का सीजन 1 और 2 नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देखें और फिर सीजन 3 को देखें, क्योंकि सीजन 1 और 2 की ही कहानी को कंटिन्यू रखा गया है सीजन 3 में भी। खैर, अब मैं सीजन 3 कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा सीजन 3 को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा सीजन 3 को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखो, अगर आप लोगों ने मेरे सीरीज के सीजन 1 और 2 का रिव्यू देखा है तो फिर आप लोगों को ये बात पता होगी कि मुझे सीरीज का सीजन 1 और 2 काफी ज्यादा पसंद आया था, लेकिन सीजन 3 मेरे लिए एक कंप्लीट डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस साबित हुआ है। अच्छा होता अगर इस शो के क्रिएटर्स इस सीरीज को भी सीजन 2 में ही खत्म कर देते, लेकिन नेटफ्लिक्स को सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है। अगर नेटफ्लिक्स का कोई शो हिट हो जाता है तो फिर नेटफ्लिक्स उनके जबरदस्ती के नए सीजन्स बनाता रहता है, और इस सीरीज का भी सीजन 3 एक जबरदस्ती का बनाया हुआ सीजन है। तो देखो, अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जिनको स्क्रीन पर बस कुछ भी क्रेजी होता देखना होता है, उसका कोई सेंस या लॉजिक बने या ना बने, आपको बस स्क्रीन पर एक्शन चलता हुआ देखना होता है ताकि आपका जो ज़ॉम्बी ब्रेन है उसको ब्लड की सप्लाई होती रहे और आप बोर फील ना करें, तो फिर आप इस सीरीज को देखकर भी अपना टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को क्वालिटी कंटेंट देखना होता है, जिनको वेल रिटन स्टोरीज, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, जिनको एक सेटिस्फाइंग एंडिंग चाहिए होती है, जो लोग चाहते हैं कि वो जो कुछ देख रहे हैं उसका कोई लॉजिक या सेंस बने, चीजें कन्विंसिंग फील हो, बस ऐसे ही कुछ भी ना चल रहा हो, तो वो लोग इस सीरीज को देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट फील करेंगे। इस सीरीज के जो दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं, अरीसू और उसागी, उनको इतना हैवी प्लॉट आर्मर दे दिया गया है कि उनके अराउंड अगर पूरी दुनिया भी खत्म हो रही है तो भी वो जिंदा बच रहे हैं। और हद तो यह है कि एक कैरेक्टर जो व्हील चेयर पर है, जो ठीक से चल भी नहीं सकता है, वो भी जिंदा बचे जा रहा है। मतलब कुछ भी चल रहा है। और हद तो यह है कि इस सीरीज के सीजन 3 को भी एक सेटिस्फाइंग और कन्विंसिंग वे में एंड नहीं किया गया है, उल्टा इस सीरीज के अमेरिकन वर्जन को सेटअप कर दिया गया है, जो कि मैं तो बिल्कुल भी देखने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ स्क्विड गेम का जो अमेरिकन वर्जन है वो देखूंगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डेविड फिंचर बना रहे हैं। अगर डेविड फिंचर का नाम उससे ना जुड़ा होता तो मैं स्क्विड गेम का जो अमेरिकन वर्जन है वो भी नहीं देखता। खैर, मैं सीरीज के सीजन 3 को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में सीजन 3 एक फ्लॉप सीजन है। लेकिन मैं आप लोगों को सीजन 3 को देखने से रोकूंगा नहीं। अगर आपको सीजन 1 और 2 पसंद आया था तो आप सीजन 3 भी जरूर देखें। मुझे सीजन 3 बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं वो बच्चा नहीं हूं जो बस कुछ स्टूपिड गेम्स देखकर ही खुश हो जाता है। मुझे उन गेम्स के अराउंड अच्छी स्टोरी और अच्छे कैरेक्टर्स और एक सेटिस्फाइंग एंडिंग भी चाहिए, जो मुझे ये सीजन ऑफर नहीं कर पाया है। शुक्रिया।